कोलकाता डॉक्टर केस में अब तक सीबीआई यहां पर थी, लेकिन अब ईडी की भी यहां पर हो गई है एंट्री। सहमत के खेल में ईडी की भी एंट्री, कैसे चौतरफा घिर गई हैं सीएम ममता बनर्जी। चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोलकाता के केस को लेकर बीजेपी और टीएमसी में सहमत का खेल चल रहा है। जी हां, शह और मात का खेल चल रहा है। भाजपा की कोशिश है कि वो इस मुद्दे को ममता के खिलाफ बड़ा हथियार बनाए, तो वहीं यहां पर ममता चाहती हैं कि वो किसी तरह इस मुश्किल से खुद को निकाल पाए। सीएम ममता बनर्जी मुश्किल में है और कोलकाता के इस केस को लेकर वो चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था पर सवाल के बाद अब भ्रष्टाचार के यह आरोप भी लग रहे हैं। केंद्र के साथ चल रहे सहमत के इस खेल में सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी यहां एंट्री ले ली है। केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर भले ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है, लेकिन निशाना तो दीदी पर ही माना जा रहा है। लोग यहां पर आपको बता दें कि कोलकाता केस को लेकर बीजेपी और टीएमसी में भी शह और मात का खेल चल रहा है। भाजपा की कोशिश है कि वो इस मुद्दे को ममता के खिलाफ बड़ा हथियार बनाए, वहीं ममता चाहती है कि वो किसी तरह इस मुश्किल से खुद को बाहर निकाल पाए। दरअसल इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल कोलकाता पुलिस पर उठ रहे हैं। वो बेशक पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि यहाँ मामले में और भी लोग शामिल हैं जिन तक पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पा रही है। ममता ने डैमेज कंट्रोल के लिए शुरुआत में ही 2 दिन यहां पर भीतर कोलकाता पुलिस को इस मामले का खुलासा करने का अल्टीमेटम दे दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया। ममता बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसी को ही अल्टीमेटम देकर इस मामले में दोषियों को फांसी देने तक का मार्च निकालने का ऐलान कर दिया था। सीबीआई की जांच शुरू हो गई तो ममता ने बंगाल में बांग्लादेश जैसा हास्य करने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। जब भाजपा ने प्रदर्शन शुरू किया तो टीएमसी ने एक बार फिर से इसे सरकार के खिलाफ साजिश करार दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि पहला आखिर कैसे इस मामले में चौतरफा घिरी है ममता। पहला, सीबीआई की जो जांच है ट्रेनी डॉक्टर के केस में, अब सीबीआई भी जांच करी है। अब तक सीबीआई आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल के साथ कई घंटे की पूछताछ कर चुकी है, जिसके अलावा पूर्व अध्यक्ष संजय वशिष्ठ और फोरेंसिक विभाग के प्रमुख देवाशीष से भी लंबी पूछताछ की गई है। हाल ही में इस मामले को लेकर सीबीआई ने 15 से अधिक ठिकानों पे छापामार कार्रवाई की है। इसके बाद डॉक्टर घोष पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। जांच एजेंसी संदीप घोष आरोपी और अन्य का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर चुकी है। अब तक यहाँ जांच में जो सामने आया है उसके हिसाब से घोष टेंडरों में पक्षपात करते थे। डॉक्टरी और मेडिकल यहाँ कचरे की अवैध बिक्री होती थी और रुपए लेकर पास करने का एक नेक्सस भी चलाते थे। माना जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई के हाथ में कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो डॉक्टर संदीप घोष समेत कई यहाँ पर जो है मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, कई के लिए यहाँ पर मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो वहीं विपक्ष का करारा प्रहार, आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला के साथ जो कुछ हुआ उस रात, उसे लेकर यहां पर अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ चुकी है। बीजेपी प्रदर्शन अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले बीजेपी ने 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल महिला आयोग पर ताला लगाने और 29 अगस्त को सभी जिलों में डीएम कार्यालय के बाद प्रदर्शन की तैयारी की। अब नवना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद बंगाल बंद का आह्वान किया गया। खास बात यह है कि भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन से बंगाल की आम जनता और छात्रों के गुटों में भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर की बेटी को अन्य दिलाने के लिए और साथ ही डॉक्टर ट्रेनी की बेटी को न्याय दिलाने के लिए मंगलवार को हावड़ा में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इसे यहाँ पे नवना अभियान का नाम दिया गया। नवना राज्य सचिवालय की इमारत का नाम है। कोलकाता पुलिस ने इस विरोध में शामिल आंदोलनकारियों को भीड़ को तितर बितर करने के लाठी चार्ज की और आंसू गैस भी लगाए। अब ईडी की एंट्री हुई है तो वहीं सीबीआई विपक्ष और नेता के गुस्से का सामना कर रही कोलकाता सरकार की मुश्किलें अब ईडी बढ़ाएगी। दरअसल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में
सकती है। यहाँ पर अनियमितताओं के मामले में ईडी ने इस केस को दर्ज कर लिया है। ये कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के आधार पर की गई है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान सीबीआई के हाथ में ऐसे कई दस्तावेज लगे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। इसमें भी मुख्य आरोपी संदीप घोष को ही माना जा रहा है। अन्य नाम भी वही हैं जो सीबीआई की एफआईआर में शामिल किए गए हैं। ईडी ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। वो ECIR यानी कि इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है। यह एफआईआर की ही तरह है, अंतर बस इतना है कि सामान्य मामलों में आरोपों को एफआईआर के प्रति प्रदान की जाती है, जबकि ECIR में आरोपी को सूचना देना जरूरी नहीं होता है। इसके तहत ईडी के अधिकारी आरोपी को कारण बताए बिना ही उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। इससे आरोपी को जमानत मिलना ठीक हो जाता है, क्योंकि ये यही नहीं जानता है कि असल में उसके ऊपर आरोप क्या लगाया है। ये एजेंसी आरोपी ही नहीं बल्कि आरोपी से जुड़े वाले हर यहाँ पर संदेश पर कनेक्शन की तारीफ करती है, गिरफ्तारी के आधार का जो है अधिकार रखती है। कोलकाता केस ऐसा मामला है जिसे लेकर ममता बनर्जी के मन में भी डर बैठ गया है और दरअसल बंगाल में ये ऐसा पहला मामला है जिसका सभी दल के नेता एक स्वर में विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस और CPL भी इस मामले को लेकर नाराजगी जता चुकी है। महिला का मामला है। मामला महिलाओं से जुड़ा होने की वजह से ममता ज्यादा आशंकित और दरअसल बंगाल में ममता ने महिला अपराध के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर 3 दशक पुराने लाल दुर्ग को ढहाया था। इसलिए ममता की बड़ी ताकत और पार्टी का कोर वोटर महिला ही मानी जाती है और ऐसे में अब यहाँ पर महिला का वो वोटर जो है, महिलाओं का वो वोटर सेक्शन जो है कहीं ना कहीं ममता से चिंता नजर आएगा और उनकी पार्टी कहीं ना कहीं इस केस के बाद उनकी 3 दशक की ये जो पार्टी थी वो धाराशाही हो सकती है। इस पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।